हैमर एक शक्तिशाली बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि चार्ट पर डाउन ट्रेंड में बनता है। अगर किसी चार्ट पर हैमर कैंडल बनती हुई दिखती है तो इसका मतलब है कि शेयर प्राइस यहां से रिवर्स हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, हैमर कैंडल हमेशा डाउन ट्रेंड में बननी चाहिए। मतलब जब शेयर प्राइस लगातार नीचे जा रहा हो और अचानक से यह कैंडल बन जाए तो इसकी बहुत संभावना होती है कि अब यहां से प्राइस रिवर्स होकर ऊपर जा सकता है। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न की पहचान कैसे करें? हैमर कैंडल हथौड़े के आकार की होती है। इसकी बॉडी छोटी जबकि लोअर शैडो बॉडी से कम 2 गुना बीडेड ही होनी चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हैमर कैंडल लाल बने या हरी, मतलब दोनों ही सिचुएशन में यह पैटर्न काम करता है। लेकिन अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो यह ज्यादा वैलिड सिग्नल माना जाता है। हैमर कैंडल बनने के बाद जो अगली कैंडल बनती है वह हैमर कैंडल से ऊपर क्लोज होनी चाहिए। लेकिन अगर वह हैमर कैंडल के नीचे क्लोज होती है तो हम इसे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं मानेंगे। तो अगर ऊपर बताई गई चारों चीजें पूरी होती हैं तो इसका मतलब है कि वह एक वैलिड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है और इसके बनते ही ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। मतलब अब तक शेयर प्राइस लगातार गिर रही थी और अब इस पैटर्न के बनते ही शेयर प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगी। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है क्योंकि इस कैंडल के बनते ही प्राइस रिवर्स होना शुरू हो जाता है। अब सवाल आता है कि हैमर पैटर्न बनने पर आपको ट्रेड कैसे और कहां पर करना है। तो डाउन ट्रेंड में हैमर कैंडल बनने के बाद अगर अगली कैंडल इससे ऊपर क्लोज होती है तभी आपको ट्रेड करना है। आपका एंट्री पॉइंट अगली कैंडल का हाई होगा और स्टॉप लॉस हैमर कैंडल का लो होगा। अगर टारगेट की बात करें तो आप एंट्री और स्टॉप लॉस पॉइंट के बीच जितना डिफरेंस है उसका 2 गुना टारगेट रख सकते हैं। अगर आपने कोई शेयर 100 रुपये पर खरीद है और स्टॉप लॉस 90 रुपये है, मतलब इन दोनों के बीच 10 रुपये का अंतर है, तो आप टारगेट 10 रुपये के दुगुना यानी 20 रुपये लगा सकते हैं। मतलब जब शेयर 120 रुपये पर पहुंच जाता है तो उसे बेचकर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न की ओर जिसका नाम है इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। इन्वर्टेड हैमर का मतलब होता है उल्टा हथौड़ा। इसका काम बिल्कुल हैमर पैटर्न जैसा ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि हैमर पैटर्न में लोअर शॉवर लंबी होती है और इन्वर्टेड हैमर में अपर शैडो बॉडी से 2 गुना लंबी होती है, तभी वह एक उल्टे हथौड़े जैसा दिखता है। इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को पहचानने के लिए आपको ये चीजें देखना होगा। शेयर डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, मतलब शेयर प्राइस गिर रही होनी चाहिए। यही सेम कंडीशन हैमर पैटर्न में भी थी। इन्वर्टेड हैमर कैंडल भी लाल या हरी किसी भी रंग की हो सकती है, मतलब कलर मायने नहीं रखता। लेकिन अगर ग्रीन है तो ज्यादा वैलिड सिग्नल माना जाता है क्योंकि यह बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनने के बाद जो अगली कैंडल बनती है वह इस कैंडल से ऊपर बननी चाहिए। अगर ऊपर दी गई कंडीशंस पूरी होती हैं तो इसका मतलब है कि वह एक वैलिड इन्वर्टेड हैमर है जो बुलिश सिग्नल देता है। मतलब इसके बनने के बाद शेयर प्राइस बढ़ सकती है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने पर भी डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में बदल जाता है, मतलब ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। इसीलिए यह भी एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। अगर एंट्री की बात करें तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल के बाद जो अगली कैंडल बनती है उसके हाई पर आप बाय कर सकते हैं और स्टॉप लॉस इन्वर्टेड हैमर कैंडल के लो पर लगा सकते हैं। और जैसा कि हमने ऊपर बताया कि टारगेट आप एंट्री और स्टॉप लॉस के बीच जितने पॉइंट का डिफरेंस है उसका डबल रख सकते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यह बुलिश सिग्नल देता है, अतः ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है और एक रेड कैंडल बनती है, फिर इसके बाद एक बढ़ी ग्रीन कैंडल बनती है जो रेड कैंडल को पूरा कवर एंगल्फ कर लेती है, तो इसे हम बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। इस पैटर्न में जो बाद वाली ग्रीन कैंडल बनती है वह पिछली लाल कैंडल से नीचे ओपन होती है और इसी लाल कैंडल से ऊपर क्लोज होती है और इस प्रकार ये उस लाल कैंडल को पूरा कवर कर लेती है। जब भी चार्ट पर बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न दिखे तो समझ जाइए कि अब शेयर प्राइस बढ़ने वाली है। मतलब आप चाहे इस पैटर्न के बनते ही उस शेयर को खरीद सकते हैं। अगर एंट्री की बात करें
तो आपको ग्रीन कैंडल के बाद जो अगली कैंडल बनती है उस पर बाय करना है, लेकिन ध्यान रहे अगले कैंडल ग्रीन कैंडल से ऊपर बननी चाहिए और आपका स्टॉप लॉस ग्रीन कैंडल का लोवेस्ट प्राइस होगा। ये एक 2 कैंडलस्टिक वाला बुलिश पैटर्न है और यह बुलिश सिग्नल देता है, मतलब इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद शेयर प्राइस बढ़ना शुरू हो सकती है। दोस्तों, जब भी कोई शेयर डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है और कोई बड़ी रेड कैंडल बन जाती है और इस रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है जो रेड कैंडल से नीचे ओपन होती है लेकिन रेड कैंडल की हाफ बॉडी के ऊपर क्लोज होती है, तो यह पैटर्न पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाता है। इस पैटर्न के बनने के बाद बहुत चांसेस होते हैं कि ट्रेंड यहां से रिवर्स हो सकता है, मतलब अब तक जो शेयर प्राइस गिर रही थी अब वह बढ़ सकती हैं। पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के लिए ये कंडीशंस पूरी होना चाहिए। शेयर डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। डाउन ट्रेंड में एक BDDD रेड कैंडल बननी चाहिए और इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। ग्रीन कैंडल पहली रेड कैंडल के नीचे ओपन होना चाहिए और रेड कैंडल की हाफ बॉडी 50% बॉडी के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। जब ये तीनों कंडीशन प्रॉब्लम होती है तो आप कंफर्म हो सकते हैं कि यह एक पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न है और आप अब बाय कर सकते हैं। 2 कैंडल के बाद के अगली कैंडल बनेगी, उसमें आपको एंट्री लेना है और स्टॉप लॉस ग्रीन कैंडल के लोएस्ट प्राइस पर लगाना चाहिए। मॉर्निंग स्टार एक 3 कैंडलस्टिक वाला मजबूत बुलिश पैटर्न है, यानी कि यह 3 कैंडल को मिलाकर बनता है। यह कैंडलस्टिक पैटर्न बुलिश सिग्नल देता है, मतलब इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। जब भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में होता है और डाउन ट्रेंड में ही एक BDD रेड कैंडल बनती है और इस रेड कैंडल के बाद एक छोटी बॉडी वाली कैंडल बनती है जिसका कलर कोई भी हो सकता है और इनके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है जो पहली रेड कैंडल के बराबर या उससे बड़ी होनी चाहिए, तो जब ऐसा पैटर्न बनता है तो उसे हम मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर प्राइस बढ़ना शुरू हो सकती है, इसलिए आप चाहे तो बाय कर सकते हैं। अगर इस पैटर्न में जो तीसरी ग्रीन कैंडल बने, अगर वह अधिक वॉल्यूम के साथ बनती है तो यह कैंडलस्टिक पैटर्न ज्यादा इफेक्टिव होता है, मतलब इसके बाद बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि शेयर प्राइस बढ़ने वाली है, तो आप यहां पर शेयर खरीदकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के लिए नीचे दी गई कंडीशन पूरी होना जरूरी है। स्टॉक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, डाउन ट्रेंड में ही एक बड़ी लाल कैंडल बननी चाहिए और उसके बाद दूसरी कैंडल एक स्मॉल बॉडी और बराबर अपर और लोअर शेडो वाली कैंडल बननी चाहिए। फिर तीसरी कैंडल पहले वाली कैंडल के बराबर साइज की या उससे बड़ी बननी चाहिए और तीसरी कैंडल का रंग हरा होना चाहिए। अगर ऊपर बताए गए तीनों कंडीशन पूरी होती हैं तो आप कंफर्म हो सकते हैं कि यह एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है और यहां पर आप एंट्री ले सकते हैं। तीसरी बड़ी ग्रीन कैंडल बनने के बाद उसके ऊपर जो कैंडल बनेगी उसमें आप एंट्री ले सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस बीच वाली छोटी कैंडल का लोएस्ट पॉइंट होना चाहिए। बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक 2 प्रकार की होती है, बुलिश स्पिनिंग टॉप और बेरिश स्पिनिंग टॉप। एक कैंडलस्टिक पैटर्न में बीच में छोटी सी लाल या हरी बॉडी होती है और ऊपर नीचे बराबर साइज की अपर और लोअर शैडो होती हैं। जब स्पिनिंग टॉप पैटर्न चार्ट के बॉटम पर बनता है तो इसे बुलिश स्पिनिंग टॉप कहते हैं। इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनते ही शेयर प्राइस ऊपर जा सकती है, मतलब आप इस पैटर्न के बनते ही शेयर खरीदकर प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इसमें अपर और लोअर शैडो की लंबाई बॉडी के 2 गुने से ज्यादा होनी चाहिए। डबल बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न, इस कैंडलस्टिक पैटर्न में नीचे की ओर 2 सपोर्ट बनते हैं जहां से प्राइस रिवर्स होता है, मतलब इसमें जब प्राइस 2 बार उसी रेजिस्टेंस लेवल पर टकराकर ऊपर की ओर लौट जाता है। इस पैटर्न में 2 सपोर्ट या बॉटम क्रिएट हो जाते हैं, इसीलिए इसे डबल बॉटम बोला जाता है। ये पैटर्न चार्ट पर अंग्रेजी के अक्षर W के आकार का दिखता है। ठीक इसी प्रकार जब प्राइस 3 बार सेम सपोर्ट लेवल से टकराकर वापस ऊपर की ओर लौट जाए तो चार्ट पर ट्रिपल बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा। अब समझते हैं कि डबल बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न बनने पर आपको एंट्री कब लेनी है। जब प्राइस अपने सपोर्ट लेवल को टच करके ऊपर जाता है तो यह आपके लिए ट्रेड करने का बहुत अच्छा मौका होता है।
ऐसे में आपको सपोर्ट लेवल के ऊपर ही अगली कैंडल के हाई पर एंट्री लेनी चाहिए और आपका टारगेट वही होना चाहिए जो इस सपोर्ट और ऊपर रेजिस्टेंस के बीच का अंतर है। बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न, यह कैंडलस्टिक पैटर्न आपको चार्ट पर बार बार बनते हुए दिखाई देता होगा। बुलिश हरामी एक 2 कैंडलस्टिक पैटर्न है, मतलब यह 2 कैंडल को मिलाकर बनता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यह एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसलिए इसके बनने के बाद शेयर प्राइस ऊपर जा सकती है। बुलिश हारमी कैंडलस्टिक पैटर्न को पहचानने के लिए आपको देखना होगा कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, यानी कि शेयर प्राइस गिर रही होनी चाहिए। डाउन ट्रेंड में एक बड़ी रेड कैंडल बननी चाहिए और उस बड़ी रेड सैंडल के बाद एक छोटी ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। जो रेड कैंडल के बाद अगली ग्रीन कैंडल बनती है वह रेड कैंडल की बॉडी के अंदर बननी चाहिए, मतलब रेड कैंडल के द्वारा ग्रीन कैंडल को पूरा कवर कर लेना चाहिए। ग्रीन कैंडल की जो ओपन प्राइस है वह रेड कैंडल की क्लोज प्राइस से ऊपर होनी चाहिए और ग्रीन कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस है वह रेड कैंडल की ओपन प्राइस से नीचे होनी चाहिए, क्योंकि तभी ग्रीन कैंडल रेड कैंडल की बॉडी के अंदर बनेगी। अगर ऊपर दी गई चारों कंडीशन पूरी होती है तो आप कंफर्म हो सकते हैं कि यह एक बुलिश हारमी कैंडलस्टिक पैटर्न है। इस पैटर्न के बनने से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, मतलब अब तक जो शेयर की प्राइस गिर रही थी अब वह बढ़ना शुरू हो सकती है। अगर एंट्री पॉइंट की बात करें तो ग्रीन कैंडल के बाद जो अगर अगली कैंडल ग्रीन कैंडल से ऊपर बनेगी तो आप उसमें एंट्री ले सकते हैं और स्टॉप लॉस रेड कैंडल का लोवेस्ट प्राइस होगा। बुलिश मारुबोजू एक मजबूत कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसमें एक हरे रंग की स्ट्रांग बॉडी वाली बुलिश कैंडल होती है, मतलब इसके बनते ही प्राइस ऊपर जाने लगता है। इस कैंडल के बनने का मतलब यह है कि मार्केट में बायर्स हावी हैं, इसीलिए आज खरीदारी या स्टॉक बाय करने से प्रॉफिट हो सकता है। इस कैंडल का ओपनिंग प्राइस ही लोएस्ट प्राइस होता है और क्लोजिंग प्राइस ही हाईएस्ट प्राइस होता है, मतलब एक बार खुलने के बाद ये कैंडल उस पॉइंट से नीचे नहीं जाती है और जहां पर बंद होती है वहां से ऊपर नहीं जाती है। अगर बुलिश मारुबोजू कैंडल चार्ट पर डाउन ट्रेंड में बनती है तो आप अगली कैंडल पर अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। ऊपर मैंने आपको बीरिश हैंगिंग मैन पैटर्न में भी हैमर कैंडल ही बनती है, लेकिन देखा जाए तो यह पैटर्न हैमर का बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि इसमें कैंडल अप ट्रेंड में बनती है और उसके बनते ही शेयर प्राइस गिरने लगता है। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि यह कैंडल सेम हैमर की तरह बनती है, लेकिन अप ट्रेंड में बननी चाहिए ना कि डाउन ट्रेंड में। याद रखिए, इसमें जो अगली कैंडल बनती है वह हमेशा हैंगिंग मैन कैंडल के नीचे क्लोज होनी चाहिए, तभी आपको एंट्री लेना है। स्टॉप लॉस हैंगिंग मैन कैंडल का हाई पॉइंट होना चाहिए और टारगेट आप स्टॉप लॉस का 2 गुना रख सकते हैं। वैसे आपको आगे जितने भी पैटर्न बताने वाले हैं उन सभी में टारगेट आपको स्टॉप लॉस का 1.5 गुना या 2 गुना ही सेट करना है। इस पैटर्न में शेयर प्राइस जो कि अब तक लगातार बढ़ रहा था और हैंगिंग मैन कैंडल के बनते ही अब वह रिवर्स हो जाता है, मतलब गिरने लगता है, इसीलिए इसे बेरिश रिवर्सल पैटर्न भी कहते हैं। उम्मीद करता हूं यह पैटर्न भी आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले पैटर्न की ओर जिसका नाम है शूटिंग स्टार पैटर्न। बिल्कुल हैंगिंग मैन जैसा है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें उल्टा हैमर बनता है, जबकि हैंगिंग मैन में अप ट्रेंड में सीधा हैमर बनता था। जिस प्रकार आप हथौड़ी को उल्टा रख देते हैं तो ठीक उसी प्रकार शूटिंग स्टार कैंडल दिखती है, जिसमें अपर शैडो बॉडी की 2 गुना लंबी होती है और लोअर शैडो बिल्कुल ना के बराबर होती है। एंट्री जब अगली कैंडल शूटिंग स्टार कैंडल के नीचे बंद होती है। स्टॉप लॉस शूटिंग स्टार कैंडल का हाई टारगेट स्टॉप लॉस का लगभग 2 गुना। याद रखिए, शूटिंग स्टार कैंडल हमेशा अप ट्रेंड में बनती है और जितना स्ट्रांग अप ट्रेंड होगा इस कैंडल के बनने के बाद उतना ही तेजी से नीचे की तरफ रिवर्सल आएगा। ग्रेवस्टोन डोजी, जिसे हम बीरिश डोजी कहते हैं, जिसकी अपर शैडो लंबी होती है जबकि अपर शैडो बहुत छोटी या बिल्कुल ना के बराबर होती है। यह कैंडल अप ट्रेंड में बनती है और इसके बनते ही मार्केट नीचे गिरने लगता है। इस पैटर्न को ट्रेड करने के लिए आप डोजी कैंडल बनने के बाद अगली कैंडल में एंट्री ले सकते हैं। और स्टॉप लॉस की बात करें तो डाउन ट्रेंड में बुलिश डोजी बनता है तो इसके लो पॉइंट पर लगा सकते हैं, और अगर अप ट्रेंड में बीरिश डोजी कैंडल बनती है
तो स्टॉप लॉस आप इसी कैंडल के हाई पर सेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं बीरिश एंगल्फिंग पैटर्न की, जो चार्ट पर इस प्रकार दिखता है। बीरिश एंगल्फिंग पैटर्न अप ट्रेंड में बनता है, जिसमें पहली ग्रीन कैंडल बनती है जो मार्केट के लगातार अप ट्रेंड को दर्शाती है। इसके बाद दूसरी रेड कैंडल बनती है जो पहली कैंडल को लगभग पूरा कवर कर लेती है, मतलब उससे बड़ी बनती है। यह कैंडल संकेत देती है कि यहां से मार्केट नीचे जा सकता है। जब दूसरी कैंडल बनकर क्लोज हो जाए तो आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं और स्टॉप लॉस दूसरी कैंडल के हाई पर लगा सकते हैं। अब जानते हैं बेरिश मारुबोजू के बारे में। बीरिश मारुबोजू में अप ट्रेंड में एक बड़ी बॉडी वाली रेड कैंडल बनती है जिसकी दोनों शैडो बिल्कुल ना के बराबर होती हैं। ये कैंडल शेयर प्राइस के नीचे गिरने का संकेत देती है। इस कैंडल के लो पर आप सेल कर सकते हैं और हाई पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। बियरिश हैरमी पैटर्न अप ट्रेंड में बनता है, जिसमें पहली बी टेढ़ी ग्रीन कैंडल बनती है जो दूसरी कैंडल को पूरा कवर कर लेती है। इसके बाद दूसरी रेड कैंडल पहली कैंडल के अंदर बनती है जो मार्केट के नीचे जाने का संकेत देती है। जब दूसरी कैंडल बनकर क्लोज हो जाए तो आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं और स्टॉप लॉस पहली कैंडल के हाई पर लगा सकते हैं। डार्क क्लाउड कवर एक बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो एक अपट्रेंड के अंत में बनता है। यह दो कैंडलस्टिक्स से बना है। पहला कैंडलस्टिक बुलिश कैंडलस्टिक है और दूसरा बेयरिश कैंडलस्टिक है। डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न काफी स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न है। यह पैटर्न बने के बाद बाजार काफी गिर जाता है। तो चलिए जानते हैं डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है और कैसे काम करता है। डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न दो कैंडल से मिलकर बनता है। डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ ट्रेडिंग कैसे करें। डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न बने के बाद जब प्राइस पहले कैंडल के नीचे चले जाए तो सेलिंग करनी है और तुरंत डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न के दूसरे कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगाना है। जब तक अपने पोजीशन में बने रहना जब तक मार्केट में कोई नेगेटिव सिग्नल नहीं मिलता। जब मार्केट में कोई ऐसा सिग्नल दिखे जो मार्केट का ट्रेंड बदल सकता है तो तुरंत प्रॉफिट बुक कर लेना है। इवनिंग स्टार एक बेयरिश रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न है जो कि बढ़ाते हुए बाजार में बनती हैं। अगर यह कैंडल बनती हैं तब बाजार में तेजी खत्म होकर मंदी की शुरुआत होती है। इवनिंग स्टार में 3 कैंडल स्टिक होती हैं। इवनिंग स्टार में पहली कैंडल बुलिश कैंडल होती है जो कि हरे रंग की होती है। दूसरी कैंडल स्टिक छोटी होती है। इस कैंडल की शैडो एक समान या कम ज्यादा होती है। दूसरी कैंडल में रंग का कोई महत्व नहीं है। इस कैंडल को हम स्टार कहते हैं। तीसरी कैंडल बेयरिश कैंडल होती है जो कि लाल रंग की होती है। इवनिंग स्टार की दूसरी कैंडल हमेशा गैप में खुलती है और इसमें रंग का कोई महत्व नहीं होता। तीसरी कैंडल पहले कैंडल के लो के नीचे क्लोज नहीं होती। ये कैंडल हमेशा बढ़ते हुए बाजार में ही बनती हैं। जरूरी नहीं है कि कैंडल गैप अप या गैप डाउन ओपन या क्लोज हो। चार्ट पर अप ट्रेंड के बाद इवनिंग स्टार पैटर्न दिखाई दे रहा है और इसका वॉल्यूम भी कम हो रहा है। जब कोई कैंडल इवनिंग स्टार कैंडल के लो प्राइस के नीचे जाती है तब हम सेल कर सकते हैं। दूसरी कैंडल के ऊपर हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जब तक बाजार पलटने का संकेत हमें नहीं मिल जाता तब तक हमें प्रॉफिट बुक नहीं करना है, या फिर जहां सपोर्ट बन रहा है वहां पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ऑन नेक ब्रेकआउट एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है और चार्ट पर यह कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के लिए 3 कैंडल की जरूरत पड़ती है। मतलब यह एक 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है। इस पैटर्न को समझना और ट्रेड करना बहुत ही आसान है। आगे हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप इस पैटर्न को स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह पैटर्न बनने के लिए चार्ट पर अप ट्रेंड होना चाहिए। मतलब भले ही 2-3 कैंडल की तेजी हो लेकिन प्राइस ऊपर की तरफ ही जा रहा होना चाहिए। इसके बाद पहली कैंडल हरी ग्रीन बनती है जिसकी बॉडी बदी होनी चाहिए। पहली कैंडल के बाद दूसरी कैंडल लाल रेड बनती है जिसकी बॉडी छोटी होनी चाहिए। भले ही शैडो थोड़ी बहुत लंबी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। याद रखिए ये लाल कैंडल पहली हरी कैंडल के क्लोजिंग प्राइस के आसपास बननी चाहिए। मतलब जहां पहली कैंडल बनना बंद होती है उसी के आसपास इस दूसरी वाली कैंडल की बॉडी होनी चाहिए। मतलब दूसरी वाली लाल कैंडल की बॉडी पहले वाली कैंडल से बहुत ज्यादा नीचे नहीं होनी चाहिए। तो अप ट्रेंड में इस प्रकार की दोनों कैंडल के बनने के बाद
हमारा ऑन नेक कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है। अब इंतजार है तो बस अगली कैंडल की ब्रेकआउट होने का। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों कैंडल के बनने के बाद जो तीसरी कैंडल बनती है वह पिछली वाली यानी लाल कैंडल के ऊपर बंद होनी चाहिए। मतलब तीसरी वाली कैंडल का क्लोजिंग प्राइस पिछली कैंडल लाल कैंडल से ऊपर होना चाहिए। तो अभी तक इस पैटर्न के बनने के लिए अपने 4 शर्तें देखी, जो कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले चार्ट अप ट्रेंड में होना चाहिए। पहली कैंडल हरी बननी चाहिए जिसकी बॉडी बेडेड ही होनी चाहिए। दूसरी कैंडल लाल बननी चाहिए जिसकी बॉडी छोटी होनी चाहिए। तीसरी कैंडल दूसरी कैंडल के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। अगर चार्ट पर आपको इस प्रकार की 3 कैंडल बनती हुई दिखती हैं तो इसके बाद आपको एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है और इसे ट्रेड करके आप बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको बाय कब करना है, मतलब शेयर में एंट्री कब लेनी है। तो जब भी इस प्रकार का कैंडलस्टिक पैटर्न आपको चार्ट पर बनता हुआ दिखे तो आपको यह देखना है कि तीसरी कैंडल जहां पर बनना बंद होती है इस पॉइंट पर आपको वह शेयर खरीदना है, मतलब उस शेयर में एंट्री लेनी है। मान लीजिए आप रिलायंस स्टॉक का चार्ट ओपन करते हैं और आपको यह पैटर्न बनता हुआ दिखता है। उसमें आप देखते हैं कि स्टॉक अप ट्रेंड यानी ऊपर की तरफ जा रहा है और ऊपर बताई गई इस प्रकार की तीनों कैंडल बनती हुई दिखती हैं। मतलब एक हरी कैंडल जिसकी बॉडी बड़ी होती है, उसके बाद वाली दूसरी लाल कैंडल जिसकी बॉडी छोटी होती है और उसके बाद तीसरी कैंडल जो पिछली कैंडल के ऊपर क्लोज होती है। अगर ये तीनों कैंडलस्टिक किसी चार्ट पर आपको बनती हुई दिखती हैं तो आपको तीसरी कैंडल के क्लोजिंग प्राइस पर उस स्टॉक को बाय करना है, क्योंकि वहां से प्राइस बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, जिससे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। अब समझते हैं कि टारगेट और स्टॉप लॉस किस पॉइंट पर लगाना है, मतलब शेयर को सेल कब करना है। अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो आप दूसरी कैंडल यानी लाल वाली कैंडल के लो पर स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। मतलब अगर कभी कभी यह पैटर्न फेल हो जाता है तो ज्यादा नुकसान होने से बचा जा सके। अब बात करते हैं टारगेट कितना सेट करना है। तो देखिए, टारगेट आप स्टॉप लॉस का दोगुना रख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने किसी शेयर के चार्ट पर यह पैटर्न बनते हुए देखा और तीसरी कैंडल के क्लोजिंग प्राइस पर, जो कि उस समय 100 आवर्स चल रहा था, उस पर आपने यह शेयर खरीद लिया। अब मान लो आप जो दूसरी कैंडल के लोएस्ट प्राइस पर जो स्टॉप लॉस लगाते हैं वह 90 रुपये पर है, तो यानी कि बाइंग प्राइस से 10 रुपये कम है, तो टारगेट आप बाइंग प्राइस से 20 रुपये ज्यादा रख सकते हैं। मतलब जितना भी अपने स्टॉप लॉस सेट किया है आपका टारगेट उससे दुगना होना चाहिए। मतलब आपका टारगेट होगा 120 रुपये। उम्मीद ट्वीजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न जिसका बनना मंदी का संकेत देता है। इसमें 2 तरह की कैंडल होती है, एक बुलिश कैंडल जो कि ग्रीन कलर की और दूसरी वाली बेयरिश कैंडल जो कि रेड कलर की होती है। जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तब एक ऐसा पॉइंट जहां पर एक ग्रीन बुलिश कैंडल का हाई और दूसरी वाली रेड बेरिश कैंडल का हाई एक समान होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ट्वीजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। जैसे ही इस कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है वैसे ही मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की तरफ जाने लगता है। ट्वीजर टॉप कैंडल पैटर्न तब बनता है जब बायर मार्केट और ऊपर ले जाने की पोजीशन में नहीं होते हैं, यानी कि वो एक रेजिस्टेंस लेवल को नहीं तोड़ पाते हैं। इसके साथ ही सेलर्स मार्केट में एक्टिव हो जाते हैं और बाजार को उसी हाई से नीचे लाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। ट्वीजर टॉप का बनना मार्केट का रिवर्स होने का संकेत देता है, लेकिन इसकी सही तरह से पुष्टि करने के लिए आपको इंडिकेटर को उपयोग भी करना चाहिए। वर्टिकल बार जैसे मूविंग एवरेज ये पैटर्न के टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है। इस पैटर्न से ट्रेडर्स मार्केट में आने वाली मंदी की पहचान करके आगे की रणनीति बनाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इसमें 2 तरह की कैंडलस्टिक होती है। ये पैटर्न अपर ट्रेंड के आखिर में बनता है। इसका मतलब ही है कि यहां से मार्केट का ट्रेंड बदलने वाला है। इसको थोड़ा ज्यादा विस्तार से समझते हैं। ये जो पैटर्न है इसका बनना आपको बताता है कि बायर और सेलर में जबरदस्त कंपटीशन चल रहा है, इसलिए जो रेसिस्टेंस का लेवल है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसमें दोनों कैंडल के हाई एक होने का मतलब यही दर्शाता है। इसके अलावा अब पता चलता है कि बायर्स अपनी ताकत खो रहे हैं और सेलर बाजार में हावी हो चुके हैं। बायर्स अब प्राइस को ऊपर लेकर जाने की स्थिति में नहीं है और सेलर्स अब प्राइस को नीचे की तरफ लेकर जाने को तैयार है। अब मार्केट अपर ट्रेंड से डाउन ट्रेंड होने वाला है।
कॉन्फर्मेशन फैक्टर, जब ये पैटर्न बनता है तब इसकी सत्यता की जांच कर लेनी चाहिए, जिससे इसका पता चले कि ये कोई फॉल्स पैटर्न नहीं है। इसके लिए कई इंडिकेटर आते हैं, उनका उपयोग करना चाहिए। इसमें सबसे पहले आपको इसका वॉल्यूम चेक करना चाहिए। अगर वॉल्यूम ज्यादा होता है तो इस पैटर्न की सत्यता पर मोहर लगती है। इस पैटर्न के बनने के बाद इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का भी पता करना चाहिए। एक अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का होना इसकी विश्वसनीयता को बताता है। जब आपको इस पैटर्न पर विश्वास हो जाता है कि ये ट्वीजर टॉप पैटर्न ही है, तो आप इसमें ट्रेड लेने के लिए कुछ बेसिक स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। वर्टिकल बार, इसके बेसिक स्टेप 3 तरह के होते हैं। पैटर्न के बनने के बाद जब बेयरिश कैंडल क्लोज हो जाती है, उसके बाद ट्रेडर्स अपने पोजीशन को शार्ट करते हैं, या तो वो शार्ट सेलिंग करना स्टार्ट करते हैं। आप बाजार में अगर काम करते हैं और एक ट्रेडर है, तो स्टॉप लॉस को लगाना एक अनिवार्य नियम है। अगर कोई इसका पालन नहीं करता है तो उसको अपनी समता से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ी देता है। इसमें ज्यादातर हाई लेवल के पास का स्टॉप लॉस लेते हैं। टारगेट लेने के लिए कोई भी ट्रेडर 2 सपोर्ट लेवल की बीच की दूरी को मापकर कोई एक पॉइंट को सिलेक्ट करके अपना टारगेट सेट करता है। आपने